प्रश्न नंबर 8.5 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को का जोड़ ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कितना 3.5 3.5 9.4 2 और कितना 27 दिया हुआ। तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए यहाँ इसको सही से पहले अरेंज करेंगे तो कितना है 0.35। उसके बाद देखिए दशमलव है, ये जो दशमलव है यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद दशमलव से पहले क्या है 4 4 2 5 2 5 लिखे। उसके बाद क्या है 9 दिया हो तो 9 दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए 27 में कुछ नहीं दिया हो तो 27.0 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं इसके सामने। और इसका मेन है कि इसको सजाना, कैसे आप सजाना सीख जाओगे वैसे है ऐसे ये आपको सिंपल में जोड़ देना जैसे हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 5 आ जाएगा, उसके बाद 7, यहाँ पे भी 7, उसके बाद 9 7 16, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बनाते हैं कितना दिया हो वही 0 पॉइंट, तो यही लिख देंगे आराम से 0.32 0.003। उसके बाद फिर दशमलव देंगे, दशमलव से पहले क्या है 2 दिया, उसके बाद क्या है 6, तो 6 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 है, अब 15 और 02 है तो 02 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 15 है तो 1 5 15 ऐसे लिख देंगे। मतलब क्या सजाना ही मेन जरूरी है। यहाँ पे 0 दे देंगे सामने में, उसके बाद ऊपर में भी कुछ नहीं है, उसके बाद जोड़ देंगे तो 0 में 3 0 होगा। उसके बाद 0, यहाँ पे 2, फिर 2 और 6 5 11 के 1, उसके बाद 21 इतना आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कितना दिया हुआ है 15 दिया, 15 फिर प्लस में देंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो शून्य दे सकते हैं। उसके बाद कितना है 0.345 345 सामने सामने लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे अच्छे से आपको। आप देखिए उसके बाद कितना है 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 11 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप जोड़ देंगे, सामने सामने लिख के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 के नीचे 5, उसके बाद 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 5, उसके बाद पॉइंट 6 और 6 ऐसे यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ का साइन दे देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 26.025। अब देखिए उसके सामने यहाँ पे कितना हुआ 4 4 दिया हुआ, 0 दिया होता है, इसे दे देंगे। सामने पॉइंट रख देंगे, पॉइंट से पहले क्या है 0 0 4 सामने सामने लिखेंगे ताकि जोड़ने में अच्छा रहे। अब ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे ये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो मतलब क्या शून्य बैठा भी सकते हो, अगर नहीं बैठाना है सिंपल में आप बना सकते हो तो सिंपल में ही सीधे सीधे बना देना। 5 4 9, उसको क्या आ जाएगा 4 2 6, 4 के नीचे कुछ नहीं 4 देंगे, पॉइंट 6, उसको कितना आ जाएगा 26.469 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। आप चाहो तो ऐसे सिंपल में नहीं बना सकते हो, ऐसे ही बैठा के आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, राधा की माँ उसे 15 रुपया और 75 पैसा या 15.75 रुपये दिए और पिता ने इतना दिया तो उसके द्वारा उसके माता पिता द्वारा कुल धन कितना हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखना पड़ेगा माँ कितना दिए, ऐसे कितना दिए तो 15.75 रुपये दिए ऐसे लिख देंगे। ये सब लिख दिए। उसके बाद पिता कितना दिए हैं, पिता बराबर कितना दिए हैं, पिता दिए हैं 16 पॉइंट, तो सामने सामने लिखें 16.25 इतना रुपया दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है कुल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कुल, तो लिखेंगे कुल धन। तो कुल धन में क्या जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए आपको 2 रुपया मिला, मम्मी 2 रुपये दिया और पापा 5 रुपये दिए, तो कितना टोटल हो जाएगा तो जोड़ देंगे, इसी तरह पता चल जाएगा। यहाँ देखिए जोड़ देंगे सामने सामने, जैसे सिंपल में जोड़ते हो वैसे। ये रुपया का सिंबल हुआ। देखिए 5 5 10 10 का सुना बाकी, 1 7 2 9 1 10 10 का सुना बाकी, एक और पॉइंट के सामने सेम रख देंगे जैसे सिंपल में जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 11 2 12 12 2 बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा। तो मतलब 32.0 है तो ऐसे लिख सकते हैं 32 रुपया हो जाएगी। आपको अच्छे से लिखना, थोड़ा आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों मिलाकर दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई क्या है। तो आराम से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे उमा बराबर, ऐसे क्वेश्चन में जो करा वही लिख दें। उमा कितना दिया 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर और 25 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर सेमी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद उमा है, उसके बाद रमा कितना है, रमा दिया हुआ है रमा 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, 16 मीटर और 85 सेंटीमीटर ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल कपड़े, तो कुल कपड़े बराबर ऐसे ही, मतलब क्या मेन पॉइंट जो सीड पॉइंट है वो लिखना है। तो क्या रहा है कुल कपड़े, तो जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 5 5 10 10 को सुना बाकी 1, उसके बाद 8 2 10 10 को सुना बाकी 1, उसके बाद 6 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है 0 0 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 4 यहाँ पे 11 1 12 12 1 2 बाकी
एक आ गया, इतना मीटर हुआ, एम फॉर मीटर, ऐसे मीटर भी हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा 2 1 3, तो कितना है 32 पॉइंट, इतना है दिया 32 पॉइंट, यहाँ पे 6 4 10 10 1 11 हो जाएगा, 11 के एक बाकी एक, तो मतलब 32 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही वही आंसर हो गया, ऐसे ही जोड़ देंगे क्वेश्चन पढ़ के, ऐसे जो कर रहा है मतलब क्या कुल कर रहा है तो कुल में जोड़ देंगे। ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन ने 45.25 रुपया खर्च किए और शेष इतना रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपये थे। लिखेंगे यहाँ पे मोहन ने खर्च कितना किए, तो कितना है 45.25 रुपया है, तो ऐसे लिख देंगे 45.25 रुपया लिख देंगे। तो उसके बाद कह रहा है बचे, तो कितना शेष बचे, तो यहाँ पे लिख देंगे बचे कितना, तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ वही लिख देंगे, कितना है 30.85 रुपया है, तो ऐसे लिख देंगे 30.85 रुपया लिख देंगे। उसके बाद कुल कितने थे, तो लिखेंगे कुल, तो प्लस कर देंगे, कुल में करा है तो प्लस करके जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 2 10, 10 का सोना, सॉरी 5 5 10, 10 का सोना बाकी 1, 10 11, 11 के एक बाकी 1, उसके बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद 5 1 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 4, तो मतलब 76 रुपया 10 पैसा, तो इतना ही कुल रुपया उसका आंसर है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व नंबर 5, शकीला सुबह 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम को 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, तो वह कुल कितनी दूरी चलती है। तो यहाँ पे लिख देंगे सुबह में कितना चल रही है शकीला, तो सुबह में कितना चल रही है, तो 2 किलोमीटर 25 मीटर, 2 किलोमीटर लिख देंगे, किलोमीटर और 25 मीटर चल रही है, तो 25 मीटर लिख देंगे। उसके बाद कितना लिख देंगे, और शाम में कितना चल रहा है, शाम में चल रही है 1 किलोमीटर 9 मीटर, 1 किलोमीटर। देखिए ये सब लिखना है, ये नहीं कि आप सिंपल में जोड़ दो तो हो जाएगा, नहीं लिखना पड़ेगा। 9 है तो 0 9 हम लोग लिख सकते हैं, या 9 इस तरफ लिख देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कुल, तो कुल में कह रहा है तो कुल में जोड़ देंगे, तो कुल यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 8 15, सॉरी 9 5 14 14 4 बाकी 1 2 1 3, इतना मीटर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 2 1 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर और कितना है 3 पॉइंट यहाँ पे 4, इतना मीटर है। आप चाहो तो इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हो, तो ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो ये 3 किलोमीटर, और पॉइंट में भी ले आ सकते हैं, 3.0034 किलोमीटर भी आ सकता है। ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, जैसे आपका मर्जी वैसे ही आप आंसर। नंबर 6, रमेश के घर और उसके मित्र की घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर और 168 मीटर की दूरी बस से और 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर पैदल तय करता हो, तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल घर की मतलब क्या, रमेश की घर, मान लीजिए ये घर है, उसके बाद उसके दोस्त की, तो यहाँ पे इतना दूर का चल रहा है बस से, उसके बाद कितना कार से चल रहा है, फिर पैदल चल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो तीनों जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बस, तो यहाँ पे बस बराबर ऐसे ही लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। 12 किलोमीटर के एम ही लिख देते, इंग्लिश में ही लिख देते, 168 मीटर, तो ऐसे ही लिख देना बस से, बस बराबर। उसके बाद कार है, तो कार से भी लिख देंगे, कार कितना है 5 किलोमीटर, तो इस तरफ ही लिखना, इधर से, क्योंकि इकाई इधर ही है, तो 5 से। और उसके बाद कितना है 7 मीटर है, तो इधर से ही लिखना 7 मीटर। उसके बाद कार है, तो यहाँ पे, अब उसके बाद पैदल कितना चल रहा है, तो 400 मीटर चल रहा है, तो 400 मीटर इसके सामने लिखे, देखिए 4 2 0 यहाँ पे है मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी यहाँ पे लिख देंगे कुल दूरी बराबर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। आप जोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान से जोड़ना। देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो सुन्ना फिल कर देते हैं, ये किलोमीटर में कुछ नहीं है तो 0 किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अब उसके बाद सभी को ऐसे जोड़ देना, क्वेश्चन वही करा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 8 7 15 15 5 बाकी 1, उसके बाद 6 1 7, उसके बाद 4 1 5, तो इतना मीटर। और उसके बाद कितना है 12 5 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर 500, ये इतना मतलब क्या मीटर है। आप चाहो तो इसको मतलब पॉइंट में भी ले आ सकते हो, तो 17.575 मीटर, ये सॉरी किलोमीटर में आ जाएगा। तो आप चाहो तो मीटर को किलोमीटर में 1000 से भाग देके ले आ सकते हो, उसके बाद जोड़ दोगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 15.25 लिखा हुआ, तो मतलब रुपया अगर लिखा हुआ तो क्या कहेंगे 15 रुपया 25 पैसा, इस तरह मीटर को साथ में चिपका देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल में जोड़ लीजिए, नहीं तो क्या करिएगा, मीटर को पहले सभी को किलोमीटर में चेंज करिए या किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, तो ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, समझने में भी आप नहीं समझ पाओगे। तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आंसर आपको सॉल्व करना। नंबर 7 करा, एक विद्यालय में माध्यम भोजन में, जैसे माध्यम भोजन क्या होता है, जो जैसे कि आपको स्कूल में खाना मिलता होगा, जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है उसमें खाना मिलता है दोपहर को, जैसे लंच का टाइम होता है, उसी को माध्यम भोजन कहा जाता है। में 10 यहाँ पे 10 किलोग्राम
और 400 किलोग्राम चावल और इतना मतलब 2 किलोग्राम और 200 ग्राम दाल और उसके बाद कितना इतना आलू दिया गया है। तो कुल मतलब क्या सामग्री क्या है सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे चावल, चावल बराबर कितना, उसके बाद दाल भी है, उसके बाद सब्जी भी है, दाल और उसके बाद सब्जी है, दाल है और उसके बाद दाल है और आलू है, आलू ऐसे मतलब जो क्वेश्चन हम करा वही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू कितना मतलब क्या चावल कितना दिया हुआ 10 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 किग्रा या हिंदी में हिंदी इंग्लिश में कुछ भी मतलब कि केजी अगर लिख दोगे तो हो जाएगा। 10 किलोग्राम और उसके बाद 400 ग्राम है, 400 ग्राम मतलब ग्राम हिंदी में ही चलिए लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए चावल हो गया, उसके बाद कितना है दाल, तो 2 केजी, तो 2 इधर से ही लिखना क्योंकि इकाई सामने इस तरह बोलते हैं। तो 2 किलोग्राम और उसके बाद कितना ग्राम दिया हो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम इस सामने लिख देंगे। उसके बाद देखिए आलू कितना दिया हो, आलू दिया है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इधर से ही लिखना है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम उसके बाद 750 ग्राम, 750 ग्राम दिया हुआ। तो करा कि कुल सामग्री, तो ऐसे लिख देंगे कुल सामग्री बराबर, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे अच्छे से सिंपल में आपको जोड़ लेना। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखिए शून्य के सामने शून्य, यहाँ पे 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 2 9 4 13, 9 4 13 13 3 बाकी 1 आया। जैसे सिंपल में जोड़ते हैं ऐसे ये इतना ग्राम आ गया। उसके बाद अब जोड़ते हैं 10 5 15 2 17 1 18, 18 किलोग्राम मतलब 18 आप चाहो तो पॉइंट में भी ले आ सकते हो। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाए तो इतना किलो इतना ग्राम आया, तो कितना करेंगे 18.350 इतना केजी कर देंगे, सिंपल में आ जाएगा। जैसे बस रुपया में जैसे हम लोग करते हैं, जैसे अगर रुपया लिखना है 12 रुपया 20 पैसा लिखना है तो कैसे लिखेंगे 12.20 रुपया ऐसे लिख देंगे, मतलब पॉइंट में दे देंगे। तो मतलब क्या पहले बड़का वैल्यू और उसके बाद छोटा वाला वैल्यू आ जाता है, पहले रुपया उसके बाद पैसा आ जाता है। तो ऐसे ही ये ग्राम में है इसको पॉइंट में चिपका देंगे, या ग्राम से आप 1000 से भाग देके किलो में ले आ सकते हैं तो पॉइंट में भी आ जाएगा, और सिंपल में ऐसे ही बना लेना। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।